Welcome to CBSE Knowledge Hub, Class 9, Maths, Support Material Chapter number 4, Linear Equation in Two Variable, क्वेश्चन नंबर 46 से कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 45 तक कर लिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड साथ ही साथ बाकी चैप्टर्स के भी सपोर्ट मटेरियल अवेलेबल है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से। फाइंड अ पॉइंट where the graph of x plus y equal to 4 meets line which is parallel to x-axis at 3 unit from origin in positive direction of y-axis। तो क्वेश्चन को समझो, पहले एक कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं तो आपको ज़्यादा बेटर समझ आ जाएगा। ये आपका y-axis है एंड दिस वन इज x-axis, ठीक है, y डैश एंड x डैश, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है, देखो फर्स्ट है जो एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि ये आपका एक्स एक्सिस है तो इसका पैरेलल बनेगा 3 यूनिट फ्रॉम ऑरिजिन, यानी कि ऑरिजिन से 3 यूनिट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। पॉजिटिव वाई कहाँ पर होगा, ऊपर की तरफ, तो 3 यूनिट यानी कि ये 0 होगा, तो ये 1 2 एंड 3, तो पैरेलल लाइन कहाँ पर होगा, कुछ ऐसे बनेगा। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, जो x का वैल्यू आपको निकालना होगा एग्जैक्टली x का कौन सा वैल्यू पे ये लाई करेगा, बट y जो है वो आपका 3 आपको गिवन है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या है, देखो x प्लस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। सो x प्लस वाई तो आपको गिवन है 3, सो 3 इक्वल टू 4। सो x का वैल्यू आपको मिल जाएगा 4 माइनस 3, सो 4 माइनस 3 क्या होगा आपका 1। तो आपका पॉइंट क्या होगा, पॉइंट आप कैसे लिखोगे, x कॉमा वाई, पहले x लिखोगे देन y, तो x है आपका 1 एंड y है आपका 3, तो दिस इज द पॉइंट, ओके। नेक्स्ट देखो सेकेंड पार्ट, पैरेलल टू y एक्सिस एट यूनिट्स ऑन लेफ्ट साइड ऑफ ऑरिजिन। तो अगेन वो बना लेते हैं, ये आपका y है, y डैश एंड दिस वन इज x एंड x डैश। तो लेफ्ट ऑफ ऑरिजिन यानी कि ये ऑरिजिन है, ऑरिजिन का ये लेफ्ट होगा कितने पे, 2 यूनिट, सो ये 0 है तो ये -1 माइनस का 2, तो पॉइंट जो होगा पैरेलल होगा y एक्सिस के। तो यहाँ पर आपको क्या गिवन है, x जो है -2 है, x जो है -2 है, आपको y निकालना है कि y के कौन से पॉइंट पे ये एग्जैक्टली मीट करेगा। सो अगेन इक्वेशन था आपका x प्लस वाई इक्वल टू 4, x है आपका -2 प्लस वाई इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू 4 -2 है, इधर आएगा तो ये +2 होगा, सो y इक्वल टू 4 + 2 क्या होगा 6, ठीक है। सो x कॉमा वाई ऐसे पॉइंट को डेडिकेट करते हैं, सो x होगा -2 एंड y होगा 6, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, द टोटल नंबर ऑफ लेग्स इन अ हर्ड ऑफ गोट्स एंड हेन्स इज 40। तो कुछ एक ग्रुप है, गोट्स एंड हेन्स दोनों एक साथ ही है, तो उनका जो टोटल लेग्स है यानी कि पैर है वो 40 है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इस सिचुएशन को आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आपको डेडिकेट करके दिखाना होगा, ठीक है। सो देखो, लेट द नंबर ऑफ गोट, लेट द नंबर ऑफ गोट्स इक्वल टू x मान लेते हैं, ठीक है, एंड लेट द नंबर ऑफ हेन्स इक्वल टू y, ठीक है। अब देखो गोट्स के पास कितने लेग्स होते हैं, गोट के पास टोटल 4 लेग्स होते हैं, तो लिखेंगे गोट्स हैव 4 लेग्स, गोट्स हैव 4 लेग्स। सो अगर उनके पास 4 लेग है तो x नंबर ऑफ गोट के पास क्या होगा, 4 × x। सिमिलरली हेन्स के पास कितने लेग्स होते हैं, ओनली 2, तो क्या लिखेंगे, हेन्स हैव 2 लेग्स, दैट मीन्स 2 × हेन्स को हमने y से रिप्रेजेंट किया, सो 2 × y 2y, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बताया है कि देखो ये इक्वल टू 40 होगा, यानी कि टोटल लेग्स जो है 40 है गोट एंड हेन्स मिला के। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गोट्स है 4x एंड हेन्स है 2y, सो 4x + 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 40। इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 को सब में से कॉमन ले सकते हो। सो अगर आप 2 के कॉमन लेंगे तो 2x + 2y इक्वल टू 40। नेक्स्ट 2 जो है डिवाइड हो जाएगा, सो 2x + 2y इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 2, सिंप्लीफाई कर दो तो ये हो जाएगा 20। सो इक्वेशन आपको जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा वो होगा 2x + 2y इज इक्वल टू 20, ओके। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b if the line 6ax + by इक्वल टू 24 passes through 2, 0 and 1, 2। आपको a एंड b का वैल्यू निकालना है, आपको इक्वेशन गिवन है कि ये लाइन पास करेगा इस 2 पॉइंट पे। तो एक बार पॉइंट को पुट करके देखेंगे तो a और b का वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा। सो इक्वेशन है आपका 6ax
प्लस बी वाई इक्वल टू 24। तो पहले एक बार ये वाले जो इक्वेशन है इसे पुट करते हैं। सो व्हेन 2, 0, सो 2 जो है ये आपका x का वैल्यू है एंड 0 जो है y का वैल्यू है। तो 6a, x आपका क्या है 2, सो मल्टीप्लाई कर दो 2 प्लस बी वाई, वाई है आपका 0, सो b मल्टीप्लाई में 0 इक्वल टू 24। 6 2 जो 12a प्लस b मल्टीप्लाई 0 तो 0 इक्वल टू 24। नेक्स्ट देखो 12a इक्वल टू 24, आपको a का वैल्यू चाहिए, सो 24 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा। 12 1 जा 12 2 जा, डैट मीन्स a का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 2। ठीक है, सिमिलरली आप नेक्स्ट पुट करेंगे 1, 2 ये वाले पॉइंट को इसी इक्वेशन में। 6ax प्लस बी वाई इक्वल टू 24। नाउ व्हेन पॉइंट कौन सा होगा 1, 2, सो 1 जो होगा ये होगा आपका x एंड 2 जो होगा वो होगा आपका y। सो 6a, x आपका क्या है 1 प्लस b, y है आपका 2 इक्वल टू 24। नेक्स्ट देखो 6 1 जा 6a प्लस 2b इक्वल टू 24। अब देखो a का वैल्यू अभी आपने निकाला है 2, सो यहाँ पर पुट कर सकते हो 6 मल्टीप्लाई में 2 प्लस 2b इक्वल टू 24। 6 2 जा 12 प्लस 2b इक्वल टू 24। नेक्स्ट 2b इक्वल टू 24, 12 इधर सब्ट्रैक्ट होगा, सो 24 माइनस का 12 विच इज 12, सो 2b इक्वल टू 12। b निकाल लो, b इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2, सिंप्लीफाई करो 2 1 एंड 2 6 सो b इज इक्वल टू 6। आपको a एंड b का वैल्यू निकालना था, a होगा आपका 2 एंड b होगा आपका 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द ग्राफ of the linear equation 2x plus 5y equal to 19 whose ordinate is 1 1 by 2 times its abscissa। यानी कि आपको डिटरमाइन करना होगा एक पॉइंट, देखो 2x प्लस 5y इक्वल टू 19। ठीक है, एक बार ना हम x का वैल्यू 0 रखेंगे, एक बार y का वैल्यू 0 रखेंगे, तो हमें कुछ ना कुछ पॉइंट मिलेगा, तो वहाँ से आप ग्राफ बना सकते हो। तो एक बार पहले ये करते हैं, फिर इस वाले स्टेटमेंट को फोकस करेंगे। तो पहले देखो 2x प्लस 5y इक्वल टू है 19। तो एक बार हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं, एक बार y का वैल्यू निकाल लेते हैं। सो देखो अगर आपको y का वैल्यू निकालना है, सो 5y इक्वल टू 19, 2x इधर है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा माइनस का 2x। ठीक है, y का वैल्यू चाहिए तो y इक्वल टू 19 माइनस 2x एंड 5 जो है डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम x का वैल्यू 0 रख के देखते हैं। सो व्हेन x इक्वल टू 0, तो क्या होगा y इक्वल टू 19 माइनस 2x है, तो 2 मल्टीप्लाई 0 बाई 5। सो 19 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 क्या होगा 0 बाई 5, तो सिंपल y का वैल्यू है 19 बाई 5। सो y इज इक्वल टू 19 बाई 5। तो आपका पॉइंट क्या बनेगा, x जब 0 है तो आपका y है 19 बाई 5 एंड इसे अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये होगा आपका 3.8। तो पॉइंट जो होगा वो होगा आपका 0,3.8। ओके, सिमिलरली अब हम उसी इक्वेशन में x का वैल्यू निकालेंगे y का वैल्यू 0 रख के। सो 2x प्लस 5y इक्वल टू 19। ठीक है, हमें x का वैल्यू चाहिए तो 2x को ऐसे इट रखो, 19 प्लस 5y है, इधर शिफ्ट करो तो माइनस का 5y हो जाएगा, 2 नीचे डिवाइड आ जाएगा। सो x इक्वल टू 19 माइनस 5y बाई 2। सो व्हेन y इक्वल टू 0, अब y का वैल्यू हम 0 रखेंगे। सो x इक्वल टू 19 माइनस 5 मल्टीप्लाई में 0 बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट देखो 19 माइनस 5 मल्टीप्लाई 0 क्या होगा 0 बाई 2। सो 19 x का वैल्यू होगा 19 बाई 2। अगर आप इसे डेसिमल में करते हो तो ये क्या होगा अप्रॉक्स 9.5। तो x का वैल्यू है 9.5। पॉइंट में कैसे लिखोगे, पहले 9.5 0, x है आपका 9.5 एंड y होगा आपका 0। ओके, सो ये जो पॉइंट है पहले हम इसे ग्राफ में पुट करेंगे, तो ये आपका देखो ग्राफ होगा। सो देखो फर्स्ट पॉइंट जो है वो है 0,3.8, 0 यानी कि ये x है एंड ये y है। तो पॉइंट कैसे बनेगा, देखो ये आपका 0 है, ये आपका 3 है। ठीक है, 3.8 कैसे बनाओगे, 3 के बाद देखो 3 के बाद 4 में भी छोटे छोटे 10 डॉट्स है, तो यहाँ पर जो 8 नंबर डॉट है यानी कि यहाँ पर ये जो होगा आपका होगा 0.3.8। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या था 9.5, 0 यानी कि x जो है 9.5 है, y है आपका 0। सो x एक्सेस में लाई करेगा। सो 9 पॉइंट क्या था आपका 9.5। सो देखो ये आपका 9 है एंड ये होगा आपका 9.5। सो ये वाला पॉइंट जो होगा ये होगा आपका 9.5, 0। सो इन दोनों पॉइंट को आपको ज्वाइन करना होगा सीधे सीधे। ठीक है,
एंड दिस पॉइंट इज, दिस लाइन इज 2x प्लस 5y इक्वल टू में 19। नाउ क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो यहाँ पर देखो और एक स्टेटमेंट गिवन है, हुज ऑर्डिनेट इज 1/2 टाइम्स इट्स एप्सिका, यानी कि यहाँ पर भी और एक ट्विस्ट वाले क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर क्या गिवन है, ऑर्डिनेट यानी कि वाई एक्सिस, ठीक है, एंड एप्सिका यानी कि एक्स एक्सिस। जो वाई एक्सिस है वो एप्सिका के 1/2 टाइम्स ग्रेटर है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है, सॉरी जूम आउट करना रह गया था, तो एक बार देख लो, ये समझाया था मैंने अभी, y इक्वल टू 1/2x। तो यहाँ पर स्टेटमेंट देखो, ऑर्डिनेट है यानी कि ये y है, एंड एप्सिका है यानी कि x है। तो यहाँ पर गिवन है कि जो ऑर्डिनेट है वो 1/2 टाइम्स इट्स एप्सिका, एप्सिका के 1/2 टाइम्स ग्रेटर है। सो y इज इक्वल टू 1/2x, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही है। नेक्स्ट देखो y इक्वल टू 2 1 2 एंड 1, तो 2 1 2 एंड 1 3/2x, मिक्स फ्रैक्शन से हमने इम्प्रॉपर कर लिया है। अब देखो यहाँ पर क्या करना होगा, हमारा जो इक्वेशन था 2x प्लस 5y इक्वल टू 19 ये है। यहाँ पर क्या करेंगे, y का वैल्यू पुट करेंगे, y का वैल्यू अभी आपने जो निकाला है वही पुट करना होगा 3/2x। तो 2x प्लस 5 मल्टीप्लाई में है 3/2x इक्वल टू 19। नेक्स्ट देखो 2x प्लस 5 3 से 15/2x इक्वल टू 19। नेक्स्ट क्या होगा, देखो यहाँ पर एलसीएम ले लिया सिंपल, 2 × 2 4x प्लस 15x/2 सिंपल एलसीएम है इक्वल टू 19। 2 यहाँ पर है, वहाँ पर जाके ये मल्टीप्लाई में हो जाए। सो देखो आगे 4x प्लस 15x क्या होगा आपका 19x इक्वल टू 19 मल्टीप्लाई में 2। सो x इक्वल टू 19 मल्टीप्लाई में 2, एंड ये वाला 19 जो है नीचे लाओ। सो 19 से 19 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल गया, x का वैल्यू जो होगा वो होगा आपका 2, ठीक है। अब आपको y का वैल्यू भी निकालना है। सो y का वैल्यू कैसे निकालोगे, y जो था आपका 3/2x है, सो y इक्वल टू 3/2x है, x के जगह आप क्या लिखोगे 2। सो 3/2 मल्टीप्लाई में 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आपको y का वैल्यू आ जाएगा y इज इक्वल टू 3। सो दिस इज द आंसर, ओके। सो x जो होगा वो होगा आपका 2 एंड y होगा आपका 3। सो पॉइंट आपको यहाँ पर पुट करना होगा 2,3, तो वो होगा आपका इंटरसेक्शन पॉइंट। तो अगेन ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ में 2,3 कहाँ पर होगा, देखो ये है 2 एंड यहाँ पर होगा 3। तो यहाँ पर देखो इंटरसेक्ट जो लाइन, कुछ और एक लाइन जाएगा जो होगा आपका y इक्वल टू 1/2x। तो ये जो लाइन जाएगा यहाँ पर ये पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। तो आप सिंपल बोल सकते हो कि द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन y इक्वल टू 3/2x एंड 2x प्लस 5y इक्वल टू 19 जो होगा वो होगा आपका 2,3, ओके। Next question number 50, find the points where the graph of the following equation cuts the x-axis and y-axis, 2x equal to 1 minus 5y। तो इक्वेशन है आपका 2x equal to 1 minus 5y। जब ये x एक्सिस पे कट करेगा डैट मीन्स y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 होगा, ठीक है। एंड जब ये y एक्सिस पे कट करेगा डैट मीन्स x का वैल्यू होगा 0। तो सिंपल आपको एक बार इक्वेशन में y का वैल्यू 0 रखना है एंड एक बार x का वैल्यू 0 रखना है। तो जब y का वैल्यू 0 होगा तब क्या होगा, इक्वेशन देखो 2x इक्वल टू 1 माइनस 5y है 0, तो मल्टीप्लाई में 0। सो 2x इक्वल टू 1 माइनस 0 तो 1, 2x x है तो 2 नीचे डिवाइड आ जाएगा 1/2। सो x जो है 1/2 है और वी कैन राइट 0.5, ठीक है। तो पॉइंट क्या बनेगा 0.5, 0। सिमिलरली यहाँ पर इक्वेशन था आपका 2x इक्वल टू 1 माइनस 5y। नाउ आपको x का वैल्यू 0 रखना है तो आपको y का वैल्यू निकालना है। तो सिंपल क्या करो 5y के एक साइड लेके आओ, 5y इक्वल टू 1 माइनस 2x उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 1 माइनस 2x का वैल्यू होगा 0 एंड यहाँ पर है 5y। सो 5y इक्वल टू 1, 2 मल्टीप्लाई 0 तो 0 ही होगा। सो y इक्वल टू क्या होगा 1/5। सो 1/5 का आप डेसिमल में करोगे तो ये होगा 0.2। सो जो पॉइंट होगा आपका क्या होगा 0,0.2। नाउ आपको ये ग्राफ में पुट करना होगा। सो ग्राफ में पुट करते हैं तो ग्राफ में देखो ये 0.5, 0 है। सो 0.5 यानी कि 1 से छोटा होगा। सो 0.5 यहाँ पर बनेगा एंड 0 तो ये वाला पॉइंट होगा एंड सेकेंड पॉइंट यहाँ पर क्या था 0,0.2। सो 0,2 कहाँ पर लोगे, देखो यहाँ पर जब फर्स्ट सेकंड छोटा सा 2 गैप है तो यहाँ पर होगा 0.2, 0,0.2 एंड ये वाला पॉइंट होगा 0.5, 0। छोटा सा बनेगा बिल्कुल ग्राफ। तो यहाँ पर आपको लाइन को ज्वाइन कर देना होगा, ठीक है। सो अभी हम क्वेश्चन नंबर 50 तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।